हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका CSST स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। देखिए, मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा क्लास 10th का हिंदी का पेपर जो 2022 में आया था। देखिए, इसमें क्या है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या कितनी है, इसमें 12 है। ये आपका अंकमांक होगा, ये आपका नाम होगा। ये 2022 में हिंदी का पेपर है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट है। पूर्णांक आपको 70 नंबर का है। ठीक है, ये आपको नोट में लिखा है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक, अब आपको आगे क्वेश्चन बताऊंगा। पहला क्वेश्चन क्या है, पहली प्रश्न का आपका क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आपका ये 1 नंबर का प्रश्न है। क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध नाटक है। दूसरा क्या है, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित महाकाव्य है। तीसरा ऑप्शन क्या है, रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। चौथा ऑप्शन क्या है, भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। इसमें से आज आपका जौन से सही लगे उस पर आपको सही टिक करना। आपका 1 नंबर का ये है। अब इसका ख क्वेश्चन क्या है, ख क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। नंबर 1 पर क्या है, उजलियाग। इसके रचनाकार का यदि आपको नाम मालूम हो तो उसका लिख दीजिए। नंबर 2 ये कंकाल के रचयिता कौन है। नंबर 3 पर पंचपात्र। इसके आपको रचयिता का नाम मालूम हो तो इनके लिख दीजिए। नंबर 4 पर इतिहास के पन्नों पर। इनमें से किसी एक की, ये 4 कृति, इनमें से आपको एक के रचनाकार का आपको नाम लिखना है। आपके 1 नंबर का क्वेश्चन ये है। ठीक, अब नेक्स्ट है, इसका ख क्वेश्चन क्या है। ख क्वेश्चन है, आत्मकथा विधा के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। आत्मकथा विधा है, उसके किसी एक लेखक का नाम लिखिए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और इसका घ क्वेश्चन क्या है, जहाज का पंछी किसकी कृति है। एक ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। दूसरा ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। तीसरा ऑप्शन है इलाचंद्र जोशी। और चौथा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा। आपको जौन सा सही लगे उस पर सही टिक कर देना। 1 नंबर का ये है। अब इसका इंडिया क्वेश्चन क्या है, साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। साहित्य लोचन के लेखक का नाम लिखिए। साहित्य लोचन के जो लेखक हों उनका नाम लिख दीजिए। 1 नंबर का ये है। ठीक, अब मैं आगे नेक्स्ट बताऊंगा। अब प्रश्न 2 का प्रश्न क्या है, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियां लिखिए। प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख प्रवृत्तियों लिखिए। आपका 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। और इसका ख क्वेश्चन क्या है, रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। रीतकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आपका 2 नंबर का ये है। इसका ग क्वेश्चन क्या है, गंगा लहरी रचना के कवि का नाम उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न आपका ये है। ठीक, अब आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका क्या है, 2+2+2+ यानी 6 नंबर का है। अब इसमें क्या है, ये आपका क्या है, ये आपको व्याख्या करने के लिए है। ये आपको ये पैराग्राफ दिया है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। अब इसमें आपको जो अंडरलाइन है इसकी तो व्याख्या करनी है। देखिए क्या है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसके दिन दिन अवनति के उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी।
और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ठीक, अब इसमें प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब इससे आपको यही स्पष्ट हो गया, जो ये आपको पैराग्राफ दिया ये गद्य से दिया गया है, आपको गद्य से, न कि आपको पद्य से दिया गया है, ये गद्य से है। ठीक, आपको इसमें 3 क्वेश्चन दिए, 2-2 नंबर के। उपयुक्त गद्यांश का आप संदर्भ लिख देंगे, 2 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे। अब क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जिनके नीचे ये अंडरलाइन है, ब्लैक ये अंडरलाइन है, इनकी आपको व्याख्या करनी है। 2 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे। अब कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है? यदि आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कुसंग का ज्वर सबसे भयानक क्यों होता है, इसका कारण भी होगा, आपको ये भी बताना। आपका 2 नंबर का ये हो जाएगा, यानी 6 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ख क्वेश्चन क्या है, यदि अपनी उन्नति और विकास चाहता है, यदि अपनी उन्नति और विकास चाहता है और यदि एक ही उन्नति और विकास दूसरे की उन्नति और विकास में बाधक हो तो संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह संघर्ष तभी दूर हो सकता है जब सबके विकास के पथ अहिंसा के हों। ठीक, अब ये अंडरलाइन में क्या है, हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। ठीक है, अब क्या, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है, और हिंसा का दूसरा रूप या दूसरा नाम स्वार्थ है, जो प्राय भोग के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, आपका ये भी 6 वहाँ पर अथवा में है ये क्वेश्चन, या उसकी आप कर सकते व्याख्या। अब इसमें क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो इसके नीचे कार्य अंडरलाइन है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। अब क्या, लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, लेखक के अनुसार संघर्ष कैसे दूर हो सकता है, आपने यदि ये चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा कैसे दूर हो सकता है। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। का क्वेश्चन क्या है, नृपह केर आशा निसनासी बच्चन नखत उबली न प्रकाशी मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूपो लूक लुकाने भय विशोक कुक मुनि देवा वर्षहि सुमन जना वह सेवा। ये आपका क्या पैराग्राफ है, गुरुपद बंद सहित अनुरागा राम मुनि ने सन आयुष मांगा सहज चले सकल जग स्वामी मत मंजो बर कुंजर गामी। ये आपका पैराग्राफ है। इसमें आपको क्या है, 1 + 4 + 1 यानी 6 नंबर का आपको किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या, आपको 3 नंबर का आपको संदर्भ है और 3 नंबर की आपकी व्याख्या है। यदि आपने सही कर दी 6 नंबर पे हो जाएंगे। ठीक, 6 नंबर का आपका ये, या तो आप ऐसे कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक ही धड़कन रखी आत्म गौरव से ऊंची पलके ऊंचा फिर सिर ऊंचा मन एक बूंद भी रक्त शेषो जब तक मन में हे शत्रुंजय दीन वचन मुख से न उचारो मानो नहीं मृत्यु का भी भय। या आप इसे कर सकते हैं, दूसरा पैराग्राफ है, ये पद्य में से लिया गया है। अब वो तीसरे नंबर के जो क्वेश्चन थे उनमें वो गद्य से लिए गए थे। ठीक, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक कृति या रचना का नाम लिखिए। 2 + 1 यानी 3 नंबर में आपको लेखक का जीवन परिचय भी लिखना और उसकी एक रचना भी लिखनी है। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, जयशंकर प्रसाद।
ठीक। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर भगवत शरण वर्मा। नंबर 3 पर है जयप्रकाश भारती। आप इन तीन में से एक का जीवन परिचय और उनकी एक रचना का नाम लिख दीजिए, आपके 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपका पद्य में से है, आपका ये भी 3 नंबर का ही है। नंबर 1 पर सूरदास है, नंबर 2 पर रखवाल रसखान, नंबर 3 पर है मैथिली शरण गुप्त। आप इनमें से किसी का एक जीवन परिचय और एक रचना का नाम लिख देंगे, तब भी आपको 3 नंबर इसके मिल जाएंगे और 3 नंबर इसके, 6 नंबर आपके ये पक्के हुए। ठीक। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 1+3 यानी 4 नंबर का है ये क्या संस्कृत में ये क्या थे, एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायाश्च केंद्रस्थलम अस्ति इत्येव संस्कृतवाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृत। मुगल युवराज दाराशिको अत्रागत्य भारतीय दर्शनशास्त्राणाम् अध्ययनम् अकरोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत यत् तेन उपनिषदाम् अनुवाद पारसी भाषाएं कारित। ठीक है, या तो आप इसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दो, आपका 1 नंबर में आपका संदर्भ हो जाएगा, हिंदी में जो अनुवाद होगा वो आपका 3 नंबर का हो जाएगा, यानी आपके 4 नंबर इसमें हो जाएंगे। ठीक। अब अथवा दिया, ये अथवा या तो इस वाले का कर दो, सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चिद दुख भाग भवेत्। या आपको इसको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर दो, तो आपको या ये कर दो या ये कर दो, 4 नंबर हो जाएंगे आपको, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कर देंगे तो। और 7वां क्वेश्चन क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आपने कोई श्लोक याद किया हो जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, उसे आप लिख देंगे, आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक। 7वें का ये क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। ये आपको 4 ऑप्शन दिए, क्या वाराणसी कस्या भाषाय केंद्रम अस्ति। दूसरा ऑप्शन क्या है, वीर केन पूज्यते। नंबर 3 पर क्या, पदेन बिना किम दूर याति। नंबर 4 पर क्या, भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति। इसमें से आपको दो वाक्य ये संस्कृत में लिखे नहीं है, आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी की भाषा में। आपको ये 2 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर। ठीक। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वें का प्रश्न क्या है, हास्य रस अथवा करुण रस का स्थायी भाव तथा परिभाषा लिखिए। हास्य रस या करुण रस एक का, जिसकी भी आपको आती हो उसकी परिभाषा और स्थायी भाव लिख दीजिए, आपके 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। ठीक है। ख प्रश्न क्या है, उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षालंकार की परिभाषा देकर उदाहरण लिखिए। ठीक है, उपमा अलंकार की या उत्प्रेक्षा अलंकार की आपको परिभाषा देनी है और एक उदाहरण भी देना है, आपको 2 नंबर इसमें हो जाएंगे। एक का ही आपको लिखना है, ऐसा नहीं करेंगे, आप दोनों का लिख दें। ठीक है। अब ग प्रश्न क्या है, सोरठा छंद अथवा रोला छंद के लक्षण और उदाहरण लिखिए। सोरठा छंद या रोला छंद, सोरठा छंद या रोला छंद, इनमें से किसी एक का लक्षण और उदाहरण लिखना है, इसका लक्षण और उदाहरण। ठीक, 2 नंबर आपके इसमें हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वां प्रश्न है, इसका प्रश्न क्या है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग वो होता है जो शब्द में आगे से जुड़ते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या है, अ, दूसरा ऑप्शन है अद, तीसरा ऑप्शन है उप और चौथा ऑप्शन अब और 5वां ऑप्शन है पर। इनमें से आपको क्या 3 के आपको क्या उपसर्ग यानी अ, अप, अधिकार, अधिपय, अप अनाज हो जाएगा, अधिपय अधिकार हो जाएगा, उप पे उपकार हो जाएगा, अभि पे अभिमान हो जाएगा, परि पे परिवार हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हैं।
आपके यानी 3 नंबर के ये हो जाएंगे। ठीक। ख प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। प्रत्यय, प्रत्यय जो पीछे होते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, भलाई, दूसरा ऑप्शन है हट, तीसरा ऑप्शन है ता, चौथा ऑप्शन क्या है, पन। ठीक है, 2 नंबर के आपके ये हो जाएंगे और 3 नंबर के आपके ये हो जाएंगे। ठीक। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9वें प्रश्न का ग प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम भी लिखिए। आपका ये 2 नंबर का है। पहला है अन्न जल, दूसरा क्या त्रिभुज, तीसरा क्या सप्तऋषि, चौथा क्या जल थल। इनमें से आपको 2 के समास का विग्रह करना और उसका नाम भी लिखना। आपके 2 नंबर इसमें हो जाएंगे। घ प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। अंगूठा का तत्सम रूप लिख दीजिए, आपको 2 का लिखना है। दूसरा ऑप्शन क्या है, कपड़ा, तीसरा ऑप्शन है तालाब, चौथा ऑप्शन है लाज। ठीक है, आपको इनमें से 2 के तत्सम रूप लिखना है। आपके 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे। ठीक। इंडिया क्वेश्चन क्या है इसमें, निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आँख का पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी का, तीसरा ऑप्शन है वन का, चौथा ऑप्शन है पक्षी का। ठीक है, 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। आपको दो शब्दों के दो पर्यायवाची लिखने हैं। ठीक। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम भी लिख दीजिए। 2 नंबर का है आपका। पहला प्रश्न क्या है, मात्राज्ञा, दूसरा क्या है उपयुक्तम, तीसरा इत्यत्र, चौथा है दक्षत्र। आपको इनमें दो शब्दों जो 2 वाक्य इनमें से आपको संधि विच्छेद करने हैं और आपके 2 नंबर इसमें हो जाएंगे और संधि का नाम भी लिखना है। ख प्रश्न क्या, निम्नलिखित शब्दों के रूप चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में लिखिए। पहला ऑप्शन क्या है, फल अथवा मति, और दूसरा ऑप्शन है मधु अथवा नदी। इनमें से आपको फल का या मति का लिखना है, इसमें से मधु या नदी का लिखना है। आपको चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में लिखनी है। ठीक। ग प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। 2 नंबर में ये आपका और 2 नंबर में ये भी था। क्या है, पठत अहसन हसाम पठिष्यसि है। इसमें आपको क्या लिखना, किसी एक के धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। आपको इसमें से धातु और लकार पुरुष और वचन ये सब आपको छांटने हैं इसमें से। घ प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देशभक्त निर्भीक होते, इस वाक्य को आपको संस्कृत में लिखना है। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, इसे आपको यानी संस्कृत में ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तीसरा क्या, प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, कल मैं घर जाऊंगा। इनमें से आपको 2 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको 2 नंबर का ये है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपका 6 नंबर का प्रश्न है। निबंध आया है, आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व, मेरा प्रिय कवि, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, और सदाचार। इसमें से किसी एक टॉपिक पर निबंध लिखिए। आपका 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक। अब प्रश्न है 12वां, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। इसमें का प्रश्न क्या है, मुक्तिदूत खंडकाव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड, इसमें मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये आपका जिला वाइज है। मैनपुरी जिला में आता है चंद्रशेखर आज़ाद का। अपने जिला वाइज आपको मालूम होना चाहिए आपके में किसका चरित्र चित्रण आएगा। ठीक। ज्योति जवाहर खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। ज्योति जवाहर खंडकाव्य के प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण संक्षेप में कीजिए। ठीक। इसमें अब क्या है,
अगला प्रश्न क्या है इसमें, अग्रपूजा खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। सेकंड है, अग्रपूजा खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न क्या, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के दूसरे सर्ग लक्ष्मी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक। अब इनका प्रश्न क्या, जय सुभाष खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। सेकंड है, जय सुभाष खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए। जब प्रश्न क्या है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। सेकंड है, मातृभूमि के लिए खंड काव्य के द्वितीय सर्ग संघर्ष की कथा वस्तु लिखिए। ठीक, ये मैनपुरी जिला में आता है, मैनपुरी जिला में आता है चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण। ठीक। अब है अभी है 6 प्रश्न का, कर्ण खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड है, कर्ण खंड काव्य के आधार पर उसके नायक का चित्रांकन कीजिए। अब क्या जब प्रश्न क्या है, करमवीर भरत खंड काव्य के षष्ठ सर्ग राम भरत मिलन का सारांश लिखिए। सेकंड है, करमवीर भरत खंड काव्य की कैकई का चरित्र चित्रण कीजिए। छह प्रश्न में फर्स्ट है, तुमुल खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। सेकंड है, तुमुल खंड काव्य के आधार पर मेघनाथ का चरित्र चित्रण कीजिए। ये था आपका पेपर, अपने जिला वाइज है, आपको जौन सा भी आपके ज़िले में जैसा हो आप उस अनुसार करेंगे। तो आपका ये 3 नंबर का है, 3 नंबर के ये प्रश्न है, आप एक इसमें करना अपने जिला वाइज। ठीक।